मद के विभिन्न अर्थ है। मद मन का एक विकार भी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। मद सार का भी स्वरूप मद को कहते हैं। मधु फूल का भी मद होता है, परम सार, एसेंस। अंग्रेजी में कहें वेरी ब्रीफ, जस्ट कंसंट्रेटेड, आई वुड से द एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड। जब कोई युवती, कोई गृहिणी, कोई दिव्य, कोई रमणी, कोई नारी श्री यमुना जी में स्निग्ध होकर श्री वृंदावन की अपने घर के रास्ता में वापस लौट करके जावे, तो वाकी नीबी वाकी साड़ी के आंचल के कोने के भाग से बिंदु 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 जल की रेखा उसके पीछे खिंचती चलती है। फिर वो बिंदु जहां गिरती हैं उसमें से फिर थोड़ी सी और सूक्ष्म बिंदु प्रकट होती है, छींटा की तरह वो और आगे गिरती हैं। फिर उसमें से और त्रिश्रेणु के समान बहुत छोटी सी बिंदु प्रकट होती हैं, वो और आगे गिरती हैं। ऐसे ही जब श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर के अनंत अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह दिव्य स्वरूप में स्निग्ध होकर वृंदावन की ब्रजबीथियों में विचरण करती हैं, तो श्री जी के भी नीबी से बिंदु बिंदु नहीं, सप्त सप्त सिंधु निपतित होते हैं। वैदग्ध सिंधु, रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, अमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिक स्फुरतु में हृदिकेल सिंधु। वही दिव्य महाभाव जैसे बूंद नीचे गिरे तो उछल के आगे जाती है, फिर वामे से फिर आगे जाती है। वही महाभाव प्रिया जी से उछल करके ब्रज की सखियों को मिल जाता है। सखियों के चलने से ब्रज की दिव्य दूरवा में स्थापित हो जाता है। उस दूरवा के आस्वादन से गैयान में स्थापित हो जाता है। गैयान के दुग्ध दोहन और आस्वादन से ग्वालन में स्थापित हो जाता है। उसी के प्रसादी वितरण करने से ब्रजवासियों में आच्छादित होकर संतों तक पहुंच जाता है। और चलता हुआ वही ये दिव्य दिव्य क्रम आज इस राजमणि के आंगन में प्रवाहित हो रहा है।